यहां पर शाऊल जो था, शाऊल ने अपनी लाइफ के अंदर कह रहा जब परमेश्वर की प्रेजेंस को जाना तो उस समय वो बड़ी बड़ी बातें करता था कि परमेश्वर के मेरी लाइफ में चमत्कार करेगा, परमेश्वर के पीछे चलता था। लेकिन जब उस समय में कह रहा है कि थोड़ा परमेश्वर ने बात करना बंद कर दिया तो वो दाएं और बाएं मुड़ने लगा और वो पूछा लेने वाली के पास चला गया, और उसी समय उसने अपनी लाइफ में अपने नुकसान को देखा और राजा से भिखारी बन गया। मैं आपको बता रहा हूं कि आज पवित्र आत्मा ऐसे लोगों को प्यार करता है कि एस्तर ने अपनी लाइफ में रास्ता नहीं छोड़ा, दुख आई, मुसीबत आए, लेकिन उसने उस रास्ते को नहीं छोड़ा। जब आप एजरा के बारे में पढ़ते और यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि नुआमी की बहू के बारे में पढ़ते हैं तो उसी समय क्या हो रहा है कि उसने अपना रास्ता नहीं छोड़ा, पति मर गया और लेकिन वो छोड़ सकती थी, हो सकता था कि वो अपनी सास को छोड़कर चली जाती, हो सकता था कि वो अपनी परिस्थितियों को देखकर भाग जाती, लेकिन आज बहुत सारे लोग अपनी परिस्थितियों को देखकर भाग जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का आत्मा ऐसे दिलेर, ऐसे साहसी लोगों को प्यार करता है। कह रहा है जो वचन पर बने हुए, जो वचन पर चल रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है पेड़ की तरह बनो। कह रहा है पेड़ देखो, पेड़ क्या करता है, आंधी आती, तूफान आती है, लेकिन वो थोड़ा थोड़ा हिलता तो जरूर है, दुख तो उसको भी होता है, और तूफान में यूं 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 भी करता है, लेकिन वो खुद उठकर भागता नहीं है अगर परमेश्वर ना उखाड़े। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? अगर परमेश्वर की मर्जी है तो वो ले जाए, लेकिन अगर परमेश्वर की मर्जी नहीं है तो मैं हिलता रहूं, चाहे कुछ करता रहूं, लेकिन एक दिन परमेश्वर इसी पेड़ को स्ट्रॉन्ग करने वाला है, यीशु मसीह नासरी के नाम में, इसी पर फल लगाने वाला है। आपकी लाइफ में ऐसा होना चाहिए कि मैं अड़ा रहूंगा और खड़ा रहूंगा, मैं परमेश्वर यहां पर मैं बना रहूंगा पेड़ की तरह। पवित्र आत्मा कह रहा है कि वो लोग कह रहा है मेरे साथ चलते हैं, वो जो साहसी लोग हैं, जो डरपोक नहीं है, कह रहा है जो अपनी परिस्थितियों में खुद मुकाबला नहीं कर सकते, तो परमेश्वर आपका मुकाबला आपकी जंग लड़ने वाला नहीं है, उन लोगों की जंग लड़ता है परमेश्वर जो लोग साहसी बनते हैं। योशापात जब बीमार हो गया, योशापात को जब दुश्मन मारने के लिए आए तो उसी समय योशापात ने सिर्फ प्रेयर रिक्वेस्ट किया और फास्टिंग किया, क्योंकि उसको पता था कह रहा है कि जंग तलवार से और धनुष से नहीं जीते जाने वाली, जंग जो है प्रार्थनाओं से जीते जाने वाली है। कौन? राजा कह रहा है। कौन कह रहा है? जिसको पता है कि सामने तलवार लेकर लोग मारने के लिए आ रहे हैं, उसको पता है कि अब तो रास्ता सिर्फ यही है कि तलवार ही मारनी पड़ेगी, लेकिन वो कह रहा है कि बचाव में यही कर सकता हूं मैं, लेकिन उसने अपने बचाव के लिए कह रहा है प्रार्थना को चुना, अपने अंदर वचन को चुना, वर्शिप को चुना। मैं कह रहा हूं कि और उसी समय परमेश्वर की आवाज उसके कानों में आई, और यहां पर लिखा कह रहा है परमेश्वर की आवाज तुम्हारे कानों में आएगी। कह रहा है तुम कह रहा है कि ना दाएं मुड़ो ना बाएं मुड़ो, और कह रहा है कि यही मार्ग है, तुम्हारे कानों में वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा। पीछे से लिखा वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा। योशापात के कानों में पड़ा, कहता है कि मत डर, कहता है कि नबी के द्वारा कह रहा है मत डर, कह रहा है यहोवा तेरी जंग आज से लड़ेगा यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर आपकी जंग क्यों लड़े? परमेश्वर ऐसे लोगों की जंग क्यों लड़े जो कह रहा है कि परमेश्वर को साथ लेकर ही नहीं चलते। कह रहा है कि आप तलवार को साथ लेकर चल रहे हो, आप अपनी पैरासीटामोल की दवाई को साथ लेकर चल रहे हो। मैं देख रहा था जहाज में बैठी एक औरत और पैरासीटामोल ऐसे उस सूटकेस से निकाल कर अपनी जेब में डाल रही है, और उसी समय मैं देख रहा हूं उसको, क्यों? क्योंकि उसको पता है कि पता नहीं कब बुखार आ जाए, पता नहीं कब खांसी आ जाए, पता नहीं कब पता नहीं या हो जाए। जब कोई फॉरेन में जाता है वो इतनी सारी दवाइयां लेकर जाता है, कहता है यहां पर महंगी है इंडिया में, फॉरेन में जब मैं इंग्लैंड जा रहा था तो मैं देखता हूं ऐसे लोगों को कि वो लोग दवाइयां डालते हैं उसके अंदर, कहते हैं जुकाम की, एलर्जी की, फलाने की दवाई डाल लो। इसका मतलब आप जब फॉरेन जा रहे हो आप दवाइयों को साथ लेके चल रहे हो कि खुदा को साथ लेके चल रहे हो? मैं हमेशा, मेरे परिवार के लोग भी कई बार ऐसा बोलते थे शुरू में जब मैं प्रभु में आया, कि बेटे बेटे जब तू फॉरेन जा रहा है तो ये दवाइयां ले ले। मैंने कहा बात सुन, मेरे साथ बाइबल साथ जा रही है, मेरे साथ वचन जा रहा है, मेरे साथ मेरा परमेश्वर जा रहा है। अगर आप ऐसे लोग लेकर जा रहे हैं, मैं कह रहा हूं मसीह लोग भी ऐसा करते हैं भाई साहब। मैंने अपनी आंख से पास्टरों को भी देखा है कि हाँ दवाइयां उसके अंदर डाल लेते हैं और बोलते हैं, विश्वासियों को भी देखा है, मैंने अपनी आंखों से देखा। मैं किसी की इंसल्ट नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि कई बार ऐसा करना पड़ता है, लेकिन आप विश्वास रखो मेरा परमेश्वर आपके साथ है। जब वो आपकी दवाइयां आपके साथ रहती हैं तो आपका दिमाग भी यहीं पर रहता है, आपका दवाइयों पर भरोसा रहता है। जब आप वो दूर रहेंगी तब परमेश्वर काम करेगा। जब आपका चश्मा आपके साथ ही रहेगा तो आप क्या करेंगे? चश्मा कभी आप हील हो ही नहीं सकते, आप उसको दूर करो। यहां पर योशापात को पवित्र आत्मा ने कहा कि मैं तेरी जंग लड़ूंगा, क्योंकि मौत तेरे सामने खड़ी है, बीमारियां तेरे सामने खड़ी हैं, मुसीबतें तेरे सामने खड़ी हैं, लेकिन फिर भी कह रहा है कि तूने उनको नहीं चुना। कह रहा है कि तूने वचन को चुना, फास्टिंग को चुना, प्रेयर को चुना, और तूने अपने लोगों को भी एक हौसला दिया। कहता कि सब के सब आज उपवास करेंगे और प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर ऐसे लोगों के लिए कह रहा है उनके कानों में आवाज आने वाली है, उनके कानों में प्रोफेसी का वचन आने वाला है, उनके कानों में मैं कह रहा हूं कि आवाज आने वाली है कि परमेश्वर आज रात आपके बिजनेस में कह रहा है चलता हुआ दिखाई देने वाला है, आपके घर में चलता हुआ दिखाई देने वाला है। मैं कह रहा हूं कि आज वो चुप नहीं बैठेगा, वो स्वर्ग से उतरेगा, क्योंकि आज के
दिन वो आपके घर के अंदर नहीं है, मैं कह रहा हूं कि आज के दिन वो स्वर्ग से लाइव देखने वालों के अंदर निकल आया यीशु मसीह नासरी के नाम में, और वो चलेगा और आपको आशीष देगा। लेकिन यहां पर जब हम यूहन्ना के 2:7 में देखते हैं तो यीशु मसीह ने एक जगह कहा, कह रहा है कि मिराइकल, कह रहा है कि उसने पानी में मिराइकल किया। उसकी मां ने कहा, कह रहा है कि दाखरस घट गया और शादी है यहां पर, कह रहा है कि किसी की, और इस समय आप इनवाइट हैं इसमें और चमत्कार कर दो। यीशु मसीह ने चमत्कार नहीं किया वहां पर। यीशु मसीह ने कहा, कह रहा है कि चमत्कार, उसको डांट दिया अपनी मां को। क्यों डांटा उसने? क्योंकि ताकि वो उसको बोलता था, कह रहा मेरा भी समय नहीं आया। इसका मतलब 5 मिनट के बाद समय कैसे आ गया कि यीशु मसीह ने चमत्कार कर दिया? कह रहा है इसलिए, कह रहा बाइबल पढ़ते तो हैं लेकिन कह रहे चमत्कार नहीं होते, क्योंकि राइट टाइम, राइट लोकेशन, राइट की आपके पास नहीं है। कहता है जब आप राइट की लगाते हैं, राइट टाइम पर आप उठते हैं और राइट, कह रहा है परमेश्वर की लोकेशन में पहुंचते हैं, तो पवित्र आत्मा आपके लिए, कह रहा है कि जो 5 साल हो गए हैं मिराइकल नहीं हुआ, आज 5 मिनट में मिराइकल होने वाला यीशु मसीह नासरी के नाम में। आप राइट लोकेशन में बैठे हैं, इस समय आप वचन को सुन रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि आप राइट समय पर उठे हैं कि आज टाइम टेबल ये है प्रेयर टाइम का। तो कह रहा है कि आज आपने अपना डाइटिंग चार्ट दिया है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आपने राइट की लगाई है, तो पवित्र आत्मा कह रहा है कि आज आपकी लाइफ में मिराइकल होना ही होना है यीशु मसीह के नाम में। यीशु मसीह ने एक बार कहा, कह रहा वचन पढ़ने वालों की जिंदगियों में मिराइकल करता है। ये लोग वचन को नहीं पढ़ रहे होंगे, इसलिए यीशु मसीह ने कहा, बोलता है, कह रहा है कि मेरा समय अभी नहीं आया। और उसी समय उसकी मां ने डांट खाकर कहा, कह रहा है जैसा यीशु मसीह कहे, जैसा वचन कहे वैसा करना, तुम्हारी लाइफ में मिराइकल हो जाएगा। और यहां पर यीशु मसीह ने उसको कहा, देखा उसमें लिखा 2:7 में क्लियर लिखा वहां पर, कह रहा हां पढ़े। यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। उन्होंने उन्हें मुंह भर दिया। देखो उसने कहा कि यीशु ने कहा 6 के 6 घड़े पानी से भर दो, और लिखा उन्होंने मुंह भर दिया। इसका मतलब कि जब तक आप वचन को, करा मुंह नहीं भरते, करा जब तक वचन पढ़े। करा एक सतीश नाम का एक आदमी था, वो 7 पेज डेली पढ़ता, 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज पढ़ने के बाद नींद आ जाती है बहुत सारे लोगों को, लेकिन वो 7 पेज अपनी लाइफ में ईमानदारी के साथ पढ़ता था। और आज मैं आपको बता रहा हूं कि 7 शिप उसके पास हैं, बहुत सारे शिप। परमेश्वर ने पानी के जहाज का बिजनेस उसको दिया, 5 रुपए कमाने वाला आदमी। मैं बता रहा हूं कि आज शिप के बिजनेस है उसके पास। लेकिन रीजन क्या है? ये रीजन है, कह रहा वचन पढ़ता था वो। आज मैं कह रहा हूं कि जब आप वचन पढ़कर अपने घर से कह रहा दुकान खोलने के लिए जाएंगे, ग्राहकों की लाइन नहीं टूटेगी। याद रखना, कौन कहता है बिजनेस नहीं चलता? बिजनेस चलता है, यहोवा चलाता है। यीशु मसीह आज आपका बिजनेस चलाने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आज आपकी हर एक परिस्थितियां चेंज करने वाला है। कौन कहता है पीआर नहीं आती है? वचन पढ़ो, परमेश्वर पीआर लेकर आने वाला है। कौन कहता है गवर्नमेंट जॉब नहीं आती? आप वचन को पढ़ो और कह रहा है चाबियां सही ढंग से लगाओ, प्रेयर करो, फिर आप कहता है कि आनंद मनाओ, वर्शिप करो कि मैंने जो मांगा है परमेश्वर से मिल दिया। इसलिए बाइबल में लिखा, जो दुखी है वो दुख वाला गीत गाए। कह रहा है कि वो अगर जो सुखी है तो कह रहा है कि अगर आनंद वाले गीत गाए। आप समझ रहे हैं कि नहीं? कह रहा है कि अगर आपको चिंता, परेशानियां और ये आनंद वाला गीत आप नहीं गा रहे तो आप कोई बात नहीं, आप ऐसे सैड सॉन्ग गा सकते हैं और प्रभु की महिमा कर सकते हैं। आप अपने दिल की आवाज को, मैं आपको बता रहा हूं कि दाऊद जो है कभी भी वो गीत नहीं गाता था। लोग क्या करते हैं, कानों में लीड लगा लेते हैं, फलाने ने गाया और सॉन्ग सुनते रहते हैं, हाँ फलाने सिंगर ने गाया, फलाने सिंगर ने गाया। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि वो ठीक है कि आप सॉन्ग सुनते हैं, आपको अच्छे लगते हैं, गॉड ब्लेस यू, आप गाओ और सुनो, लेकिन एक कह रहा है कि गीत जो होता है वो आपकी आत्मा में चलता है, जो आपके दिन भर में आप प्रार्थना के साथ, मैं अपने आप ही गीत बनाता रहता हूं, परमेश्वर के तूने मुझे, दाऊद इसी तरीके से करता था। दाऊद को कोई सपना नहीं आ गया, दाऊद वचन को, धर्मशास्त्र पुस्तक पढ़ने के बाद, प्रेयर करने के बाद वो गीत गाता, परमेश्वर की आराधना करता। कहां से करता? कोई लिखा थोड़ी था, किताब थोड़ी थी उसके पास, लेकिन उसने अपनी आत्मा से गीत बनाया। इसका मतलब कि जो उसके साथ परिस्थितियां बीत रही थी वो उस गीत में परमेश्वर को बताता था। जो उसके साथ उसके माँ बाप ने उसको टॉर्चर किया हो, उसके भाइयों ने उसको टॉर्चर किया हो, उसके दोस्तों ने उसको टॉर्चर किया हो, वो उन गीतों में परमेश्वर को बताता था। दोष नहीं लगाता था कि परमेश्वर मैं तो सह लूंगा तेरे नाम से, कुछ भी। वो अपने टाइम में अपने टाइम में आनंद करता और परमेश्वर को कंप्लेंट करता गीतों के द्वारा। आप समझ रहे हैं कि नहीं? क्योंकि परमेश्वर जो है आराधना के अंदर इतना मगन हो जाता है, आपकी कंप्लेंट भी सुनने के लिए तैयार हो जाता है। मतलब परमेश्वर को जब आप आराधना इस तरीके से करते हैं, जब आप आनंद की बातें करते हैं, तो परमेश्वर इतना मगन हो जाता है आराधना के अंदर कि वो सब कुछ सुनना चाहता है। जब उसका मूड ही ठीक नहीं होगा तो वो क्यों आपकी प्रार्थना को सुनेगा? तो इसलिए कह रहा है कई बार हमें आराधना जो है, कह रहा है ये चाबी इसलिए लगानी पड़ती है क्योंकि परमेश्वर का मूड ठीक हो जाए। जब आपका मूड ठीक नहीं होता, आप कहते हैं मैं कार में जा रहा हूं, यार कोई फलाना सॉन्ग लगा दे, यार जनानी मैंने छड़ के चली गई है, और किसी नाल भज गई है, और मेरा मुंडा भज गया है, यार मेरा शराब पीने
करने का दिल कर रहा, मेरा बिजनेस में कह रहा मेरी फैक्ट्री में आग लगी है, कोई प्रॉब्लम हो गया, कोई कर्जा हो गया, कोई नुकसान हो गया, तो आप सैड सॉन्ग लगाते हैं, फिल्मी गीतों के ना, तू कहाँ चली गई तो वो सैड सॉन्ग उसी टाइप का चलता है। तो आज क्या कह रहा हूं कि आपको जो आपके परिस्थितियां आप जानते हो कि भी आपके हृदय में जो चल रहा है वही आप उस समय गा रहे होते हो। तो इसीलिए प्रभु का आत्मा भी आपके लिए वही कह रहा है कि दाऊद इस बात को समझता था, जो उसके साथ बीत रहा होता था उसी प्रकार के वो गीत गा रहा होता था। मैं कह रहा ऐसे गा कर देखो, अपने आप बना कर देखो। परमेश्वर कह रहा है भजन संहिता में कह रहा नए नए गीत लेकर आओ मेरे पास, पुराने सुने सुनाए गीत नहीं मैं चाहता। आपके अंदर कहता है कि वो नए गीत और नया जश्न होना चाहिए। मैं कह रहा हूं कि आपकी खिड़कियां खुलने वाली हैं, बंद पड़े दरवाजे खुलने वाले आज रात। आपको आमीन बोलने वाले लोग आज अपने हाथों को उठाओ और कहो कि परमेश्वर आज मुझे एक नया गीत दे यीशु मसीह के नाम में। आज मुझे वचन पढ़ना सिखा पवित्र आत्मा, मुझे प्रार्थना करना सिखा। चेले अनॉइंटेड थे, 12 चेले यीशु मसीह के साथ रहते, बेस्ट टीचर के पास रहते, क्या उसको प्रार्थना करते नहीं देखते थे? लेकिन फिर भी बोलते कि पर मुझे प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करना सिखा, और उसने सिखाया। पवित्र आत्मा आज भी आपकी लाइफ में चमत्कार करना चाहता है, लेकिन ये करे कि वचन करे कि उसने मुआ मुंह भरा। करे जब आप मुआ मुंह भरेंगे गड़े, आपके घर में 6 गड़े हैं, पांच परिवार हैं, किताब के घर में 4 बच्चे हैं, एक आप हैं, इसका मतलब आप 5 घड़े हैं। आपके घड़े भरे होने चाहिए मुआ मुंह। कहता है कि एक व्यक्ति को कह रहा है कि कर्जा नहीं उतरा उसका, वो काफी समय से 1 साल से चर्च जा रहा था, और लेकिन वो अकेला जा रहा था। जिस दिन उसने प्रचार को इसको सुना, और मैंने जब चर्च में प्रचार किया तो उस समय वो समझ गया कि हमें 6 के 6 घड़े भरने चाहिए, और उसको समझ गया कि मेरे परिवार में 5 घड़े और हैं, मतलब मेरी पत्नी और मेरे 3 बच्चे 4 बच्चे और हैं, और मैं उनको भी चर्च में लेकर आऊंगा, और वो उनको भी चर्च में लेकर आने लगा। जब वो 6 के 6 घड़े आकर परमेश्वर का वचन सुनने लगे, उनके घर में से कलेश जाने लगा, उनकी गंदी हैबिटें जाने लगी, बच्चे जो आपस में लड़ते थे वो उसी समय दूर होने लगे, और उसी समय कह रहे उनका मन शांत होने लगा और वो खुश हो गए। मैं कह रहा हूं कि आज जितने बच्चे इस बात को सुन रहे हैं और देख रहे हैं, मैं कह रहा हूं अपनी क्लास में टॉप होने वाले हैं, क्योंकि वचन उन्हें टॉप करने वाला यीशु मसीह के नाम में। आपके बच्चे स्टडी में मजबूत होंगे, और जिस काम पर हाथ लगाएंगे, जिस काम में पिछले साल आप फेल हो गए थे, भविष्यवाणी कर रहा हूं ऐसे लोगों के लिए जिन्होंने ये फैसला ले लिया इस वचन को सुनकर के नहीं, आज से मैं परमेश्वर के वचन को कह के मुआ मुंह भरूंगा, मुआ मुंह अपने दिमाग तक भरूंगा, कि जब तक मैं थक ना जाऊं परमेश्वर मैं पढ़ूंगा, और इसको जब तक मेरी समझ में ना आए मैं तब तक पढ़ूंगा। परमेश्वर का आत्मा आज आपकी लाइफ में स्टोरी बदलने वाला है यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं ऐसे लोगों को देख रहा हूं जिनके बच्चे 7 दिन के अंदर प्रमोशन करने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में, और जो मैंने कहा मेरे पवित्र आत्मा ने किया है, क्योंकि ये आज वचन बोल रहा है मेरे अंदर से होकर कि आज रात अगर आप खाली हैं, अगर आज आपका दिल कुछ भी नहीं कर रहा मैं करने का, लेकिन आज के बाद करने का दिल करेगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। आप वो करेंगे, इतिहास रचेंगे आज रात के बाद यीशु मसीह के नाम में। आपकी लाइफ में सक्सेसफुल होंगे आज से। पवित्र आत्मा आज से आपके बिजनेस को पहले लेवल से दूसरे लेवल में लेकर जाएगा। आज भविष्यवाणी के वचन को रिसीव करो कि परमेश्वर का आत्मा आज आपको झोपड़ी में से बंगले में लेकर जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने चाबियां लगानी सीख ली हैं। आपके पास चाबी है, आपके पास चाबी है तो आप जीतेंगे यीशु मसीह के नाम में। आज कहूं पवित्र आत्मा ये अनॉइंटेड चाबियां, मैं तीनों चाबियां साथ लेकर चलूंगा, और परमेश्वर कह रहा है मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, क्योंकि उसका वायदा है, कह रहा है मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। आज आपके साथ चल रहा है, आपको आपकी मर्जी, आपका फैसला है। आपने चाबियां सही ढंग से लगानी है, गलत ढंग से लगानी है, आपने लगानी है या नहीं लगानी है, तो आपका फैसला है। आपको साथ लेकर चलना है, यीशु को साथ लेकर चलना है या किसी और को साथ लेकर चलना है। इसका मतलब कोई और भी साथ चलता है, भूत प्रेत भी लोगों के साथ चलते हैं, और उनको पता होता है कि हमारे पीछे कोई चल रहा है। बहुत लोग बोलते हैं, कहते हैं कि हमारे पीछे कोई चल रहा है, हमें आवाजें आती हैं। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आपके पीछे कोई चल रहा है, आपको तंग कर रहा है, आपको बैड ड्रीम्स दे रहा है, मैं कह रहा हूं ये 3 चाबियां मैं आपके घर भेज रहा हूं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और इसी समय वो पीछे जो आपके खड़ा है और चल रहा है, इसी समय वो भाग रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में। वो इसी समय कर्जा भाग जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। वो पीछे खड़े इसी समय बीमारियां जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। आप आजाद होंगे आज से यीशु मसीह के नाम में। लेकिन जब हम प्रेरितों के काम पढ़ते 8 के 28 और 29 में देखो कि यहां पर खोजा क्या कर रहा था। कुछ लोग जब चर्च में जाते हैं तो उस समय बाइबल लेकर पढ़ रहे होते हैं और बाइबल में चर्च में बैठे होते हैं, लेकिन मैं इस बंदे के अंदर सीक्रेट देख रहा था। दूसरे देश से आया यरूशलेम में आराधना करने के लिए, लेकिन ये बाइबल पर इतना जोर क्यों दे रहे हैं? क्योंकि मैं इस वचन को बता रहा हूं और आप भी देने लगेंगे आज से। हाँ पढ़ें। वो अपने रथ पर बैठा हुआ था, हाँ। और यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ता हुआ हाँ। लौटा जा रहा था। हाँ। तब आत्मा ने फिलिप्पुस से कहा, निकट जाकर इस रथ के साथ हो ले। देखो क्या लिखा, कह रहा वह अपने रथ पर बैठा हुआ था, यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक को पढ़ता हुआ जा रहा था। वो धर्मशास्त्र पुस्तक को पढ़ता हुआ जा रहा था।
कह रहा है कब, कह रहा है जब वो चर्च से वापिस लौट रहा था। लेकिन बहुत सारे लोग जब चर्च में से वापिस लौट रहे होते हैं तो 100 किलोमीटर से और सो रहे होते हैं, बोलते हैं भाई थक गया, तो ना पादरी ने थका दिया। लेकिन वो अपने कीमती टाइम को भी जो है ना पढ़ता हुआ जा रहा था, और उसी समय पढ़ रहा था बाइबल के अंदर के परमेश्वर का वचन क्या बोल रहा है, परमेश्वर का वचन क्या कर रहा है। और मैं कह रहा हूं कि ऐसे लोग जो वचन को पढ़ते हैं, पवित्र आत्मा उनके नजदीक रहता है। इसको नहीं पता था परमेश्वर नजदीक है मेरे, लेकिन यहां पर ये वचन पढ़ रहा और लिखा, तब आत्मा ने फिलिप्पुस को कहा, पहले क्यों नहीं कहा, क्योंकि ये वचन पढ़ता हुआ घर लौट रहा था। इसका मतलब कि परमेश्वर ने इसको 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, कई महीने वाच किया कि ये कितनी दूर से यरूशलेम में भक्ति करने के लिए आता, चर्च के अंदर आता। आज मैं कह रहा हूं कि लोग 10 किलोमीटर से आते होंगे चर्च में, 20 किलोमीटर से आते होंगे, लेकिन परमेश्वर ये भी नोट करता है लोगों को कि ये 100 किलोमीटर से, 200, 1000 किलोमीटर से ये चलकर कह रहा है कि अगर आप प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिस्ट्री में आ रहे हैं तो मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर इस बात का भी हिसाब रखने वाला है। और कह रहा है यहां पर, कह रहा है क्योंकि आप अनॉइंटेड प्लेस पर आ रहे हैं, तो यहां पर परमेश्वर का आत्मा वो बोलता है फिलिप्पुस को, कह रहा है कि आत्मा ने तब कहा, पहले क्यों नहीं कहा, क्योंकि इसने पहले चाबी नहीं लगाई थी। और जब ये जा रहा था तब इसने वचन को सुना और ये समझ गया। कहता है कि वचन को मुझे खाली टाइम में भी पढ़ना है। और कुछ लोग सिर्फ स्कूल में मैडम पढ़ाती है और वो किताब उठाते हैं और उसके बाद घर में कोई उठाता नहीं है, इसलिए वो बच्चे फेल हो जाते हैं। लेकिन जो बच्चे घर आकर दोबारा से उसको रिवाइज करते हैं तो वो लोग अपनी लाइफ में आशीषित होते हैं। और ये इस समय कह रहे लिखने के बाद राइट डाउन कर लो, आप लिख लो इन वचनों को। और इसने इस बात को समझा, आज से पहले क्यों नहीं समझा था, अब क्यों समझा ये। और जब ये वचन को पढ़ता हुआ जा रहा था तब आत्मा ने कहा, मैं कह रहा हूं कि आज रात कहता है इस वचन को, कहता है कि आप फिर पढ़ेंगे। और मैं कह रहा हूं कि आप वचनों को जब पढ़ना स्टार्ट करेंगे, जितने लोग कह रहे हैं कि परमेश्वर कि आज से मैं तेरे वचन को पढ़ूंगा, आज मैं किसी के लिसनिंग नहीं, खुद अपनी आंखों से देखूंगा और खुद अपने मुंह से पढ़ूंगा। और कह रहा है कि प्रेयर करूंगा और कह रहा है कि मैं वर्शिप करूंगा मेरा परमेश्वर। तब एक फिलिप्पुस को आत्मा को कहने वाला है, आत्मा बातें करने वाला है, तब आपके लिए भविष्यवाणी होने वाली है, आपके लिए अनॉइंटिंग आने वाली है, आपके लिए घर बनने वाला है, आपके लिए वो जॉब आने वाली है, आपके लिए जो बंद पड़े रास्ते खुल जाएंगे आज रात के बाद यीशु मसीह के नाम में। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।